भगवंशी समय सागर जी मुनींद्राय निर्यापक शमन पूज मुनीषी योग सागर जी मुनींद्राय अक्षय पद प्राप्ताय दिव्य अक्षतम निर्वपामीति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मतवाला तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा मैं कामवादी विध्वंसी तुमने सुमन चढ़ाने आया हूँ मैं मदन विजेता बन न सकी है महावीर करने लाया हूँ। जमाने से कहो अकेले नहीं हम जमाने से कहो अकेले नहीं हम हमारे संग संग विद्यासागर की लहरें। उमरी मशोधनाचर वंशी विद्यासागर जी मुनींद्राय नवचार भगवंशी समय सागर जी मुनींद्राय निर्यापक शमन पूज मुनीषी योग सागर जी मुनींद्राय कामाण नशनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। हे गुरुवर धन्य हो तुम कितना परिचय सहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम कितना परिचय सहते हो। सर्दी गर्मी वर्षा तुम अपने में रहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम कितना परिचय सहते हो। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव मैं कहता आया हूँ अति भक्ष भक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा बिहारी अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। हे गुरुवर धन्य हो तुम कितना परिचय सहते हो। उमरी मशोधनाचर वंशी विद्यासागर जी मुनींद्राय नवाचार भगवंशी समय सागर जी मुनींद्राय निर्यापक शमन पूज मुनीषी योग सागर जी मुनींद्राय क्षुधारोग विनाशाय दिव्य नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। मोहन निर्यापक शमन पूज मुनीषी योग सागर जी मुनींद्राय मोहांधकार विनाशाय दिव्य दीपम निर्वपामीति स्वाहा। एक रात दुखी में होके सो गया तरुची रोती सपने में गुरुवर आए और बोले पास बिठे से कहो अकेले नहीं हम हमारे संग संग समय सागर की लहरें। मशोधनाचर वंशी विद्यासागर जी मुनींद्राय नवाचार भगवंशी समय सागर जी मुनींद्राय निर्यापक शमन पूज मुनीषी योग सागर जी मुनींद्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय दिव्य फलम निर्वपामीति स्वाहा। बाबा मेरी पीड़ा पहचान जाते हैं कहो तेरा सारा दुख दर्द रोया अर्घ भेटने लाया हूँ। हे तप मूर्ति हे आराधक हे योगेश्वर हे महासंत कामना लीक सके युग युग तक आगामी वसंत। भूमि मशोधनाचर वंशी विद्यासागर जी मुनींद्राय नवाचार भगवंशी समय सागर जी मुनींद्राय निर्यापक शमन पूज मुनीषी योग सागर जी मुनींद्राय अनर्घ पद प्राप्ताय जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामीति स्वाहा। उद्यम करना शिव वरना है इसी भाव से आया हूँ। दिव्य द्रव्य ना योग गजब है उर्मे श्रद्धा लाया हूँ। विद्या सिंधु को गुरु बनाया रोमी रोमी गुरु है बसती तन में ऊपर मन तेरे करके निजानुभव है जो करती। गुरु बिन जीवन तन मन अर्पण सर्व समर्पण करता हूँ। निर्यापक श्री योग सागर जी के चरणों अर्घ चढ़ाता हूँ चरणों अर्घ चढ़ाता हूँ। ओम रूम निर्यापक शमन पूज मुनीषी योग सागर जी मुनींद्राय पूज मुनीषी निरोग सागर जी मुनींद्राय पूज मुनीषी निर्मोह सागर जी मुनींद्राय पूज मुनीषी निरामय सागर जी मुनींद्राय पूज मुनीषी निर्वीक सागर जी मुनींद्राय गुणानगर गौरव पूज मुनीषी निष्कंप सागर जी गुण सागर जी सदत्य सागर जी आदि धैर्य दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनि राज्य नमः अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति
कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चांदखेड़ी और थूबौन जी के अतिशयकारी आदिनाथ भगवान की, गुना के नैनाभिराम अतिशयकारी पारसनाथ भगवान की, अष्टानिका महापर्व की, नंदीश्वर द्वीप में 52 जित्यालयों में विराजमान समस्त जिनबिंबों की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, समय सागर जी, गुना में विराजमान योग सागर जी महाराज की, महावीर भवन में विराजमान पूज्य निरोग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अभी हम भक्ति में सराबोर हो रहे थे गुरुदेव की पूजन के माध्यम से, और गुना के उभरते हुए कलाकार, वास्तव में ऐसा लगता था कि कोई आर्केस्ट्रा हमने बाहर से बुलाई है, लेकिन धन्य है ऐसे गुना के उभरते हुए कलाकार जो अपने संगीत और मधुर ध्वनि के माध्यम से निरंतर गुरु वंदना और प्रभु वंदना करते हैं। इनके सम्मान में मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां बजाइएगा। और अब चलते हैं, क्योंकि ठंड में भी गुना की घड़ी बहुत तेज चलती है, फिर भी गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए आज आमंत्रित कर रहा हूं। बोलो बरखेड़ा के अतिशयकारी चंदा प्रभु भगवान की। बरखेड़ा निवासी आदरणीय श्री टेक चंद जी, पवन कुमार जी, अनिल कुमार जी, प्रेरित भैया, प्रियांशी दीदी का परिवार, जहां कल बड़े महाराज जी के आहार संपन्न हुए थे, पड़गाहन उन्हें मिला था, उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक जो इंद्रध्वज महामंडल विधान गौशाला में होने जा रहा है, उसमें 31,000 रुपये की राशि में एक मंडल लेने का मन बनाया है। जोरदार तालियां बजाइए। सबसे पहले दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें, और इसके बाद में शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आमंत्रित कर रहा हूँ काला बाग वाली मुन्नी बाई जी, और हमारे दिख रहे हैं, कहाँ गए चौधरी जी, श्री धरनावदा परिवार से आ जाए, और जीजा जी और साले जी दोनों आकर के साथ दान करने का सौभाग्य करें। श्रीमती ज्योति जी, मेघा ऑटो पार्ट्स, कृपया पधारें, साथ दान करेंगे। आ जाइए, आप भी पधारें। हे प्रभु रात दिन पुष्प श्रद्धा के पल पल चढ़ाती, आशीष भैया, अनूप भैया साथ दान करें। भावना हे प्रभु रात दिन पुष्प श्रद्धा के पल पल चढ़ाती रहूं, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहे थे हे जिनवाणी मैया, बहुत दिनों से भटक रहे थे हे जिनवाणी मैया, एक तुम ही हो शरण हमारी, पार लगा दो नैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। हमारे सुनील भैया जी आरोन वाले कृपया पधारें और साथ दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कभी कभी आते हैं, लेकिन इस मोहल्ले में जरूर आया करो, क्योंकि पारसनाथ प्रभु की कृपा हम सब पर बरस रही है। आप भी लाभ प्राप्त करें। भाभी जी आप भी पधारें और साथ दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पूज्य मुनि श्री निरोग सागर जी महाराज हमारे समक्ष विराजमान हैं। उनके युगल चरणों में उपस्थित हम सभी की ओर से सत सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि अपनी अमृतमयी वाणी से धर्म भावना
कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ के माध्यम से ज्ञान अर्जित कराने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देवादिदेव मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवंतों की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री स्वामी कार्तिकेय महामुनिराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, वर्तमान परंपराचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों की, अष्टानिक महापर्व की, परम पूज्य मुनि श्री निरोग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। कुछ विश्राम के बाद पुनः यह स्वामी कार्तिकेय महाराज द्वारा प्रदत्त ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ हुआ है। लगभग 10 दिन पहले हमने यहाँ पर 24 तारीख को प्रवचन इसकी मतलब कक्षा ली थी। आज 4 तारीख है। इस बीच में लगभग 15 से 13 या 14 गाथा हो चुकी हैं। कल पूज्य मुनि श्री ने आपको अतिथि संविभाग व्रत के बारे में बताया था। आप सब जानते हो अतिथि कौन होता है। जिसके ना आने की तिथि होती है ना जाने की तिथि होती है, वह वास्तविक रूप में अतिथि होता है। और इस पंचम काल में अपन सब ने ऐसे महान अतिथि को देखा है जिन्होंने कभी अगले दिन की भी चर्या की डेट जो दिनांक या तिथि फिक्स नहीं रहती थी। ऐसे पूज्य आचार्य भगवंत की परंपरा में अपन सब जी रहे हैं। तो अतिथि को सम विभाग मतलब आपने अपने लिए जो शुद्ध प्रासुक भोजन बनाया है उसमें से सम विभाग एक हिस्सा करके रख लेना कि कोई अतिथि हमारे भाग्य से आ जाए तो उसको हम आहार करा के उस बेला को छोड़ के, मतलब जो मुनियों के आहार की बेला होती है 9:30 से 10-11 के बीच निकलने की, तो उतने समय उस चतुर्थ काल में अनादि काल से जो परंपरा चली आ रही है, जिस जिस काल में मुनिराज होते हैं, तो वो श्रावक अपना भोजन बनाता था। और मुनिराज तो चूँकि जंगल में रहा करते थे, तो वो भी जंगल, उनको भी चूँकि अभी ये घड़ियाँ चल गईं, पहले तो प्राकृतिक जो सूर्य की छाया आदि से देख कर के तो वो समय का अनुमान लगा लेते थे और फिर वो निकल जाते थे मुद्रा लेकर के। और ये भी अंदाज़ा लगता था कि घर से धुआं उठना बंद हो गया, यानी चूल्हा बुझ चुका, मतलब भोजन पक चुका है। तो इस प्रकार से उनकी वो विधि मिल जाती थी और आहारचर्या संपन्न होती थी। और यदि मुनियों के 28 मूल गुणों में सबसे ज़्यादा विकल्प वाला जो मूल गुण है, एक्चुअल में इस आहारचर्या संबंधी 3 मूल गुण हैं मुनियों के। एक तो ऐषणा समिति, एक स्थिति भोजन, और कौन सा, और खड़े होकर के मतलब भोजन। एक भुक्ति माने एक ही बार, और एक स्थिति मतलब एक स्थिर, पंजा भी हिला नहीं सकते, ऐसे हैं तो ऐसे ही रहेंगे, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे कर लो थोड़े, समझ गए। तो और आप सबको पता है कि 32 अंतराय को सब लोग कहते टाल के नहीं पाल के पाल करके आहार करना पड़ते कि अंतराय आ जाए तो उसका पालन करेंगे और बैठ जाएंगे। तो 32 प्रकार के अंतराय, 46 प्रकार के दोष होते हैं, 14 प्रकार के मल हुआ करते हैं, जिसमें से उत्कृष्ट मल होते हैं। संगी पंचेंद्रिय जीव का कोई भी पार्ट आ जाए, यानी हमारे ओंठ की निकली हुई है पपड़ी यदि यहाँ आ जाए तो हमें अंतराय करना पड़ेगा और एक उपवास मिलेगा। हमारा या आपका नाखून भोजन में यदि किसी इतना सा टुकड़ा आ गया, समझ गया, पंचेंद्रिय जीव का, तो हमें अंतराय तो करना ही माने मुनि महाराज को, साथ ही साथ एक उपवास मिलता है। एक उत्कृष्ट मल कहलाता है। मध्यम मल जो होता है तो विकलेंद्रिय जीव
2 इंद्रिय से चतुरिंद्रिय जीव आ जाए कोई तो उसमें अंतराय करना पड़ता है। और साथ में काय उत्सर्ग, पहले 4 मालाएं मिलती थी जब महाराज जी लोग थे शुरुआत में, लेकिन हम लोगों के समय से तो 4 काय उत्सर्ग मिलते हैं। कभी भी 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री कोई भी जीव आए यदि तो, और यदि वह जिंदा जीव आके बैठ जाए तो केवल अंतराय, फिर काय उत्सर्ग नहीं मिलेंगे क्योंकि वो जिंदा है। तो और जघन्य मल कहलाता है बाल आदि जो आते हैं, कंकड़ आ गया, बाल आ गया, साबुत बीज दे दिया आपने, सचित्र बीज जैसे गेहूं दे दिया साबुत बिना उबला हुआ कुछ भी आ जाता तो उस समय केवल अंतराय करना पड़ता। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के मूलतः मल हुआ करते हैं, उनमें टोटल वो 14 होते हैं। तो इस प्रकार से इतनी सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। 46 दोषों को दिमाग में रखे हुए होते हैं, 32 वो अंतराय जो होते हैं उनको याद रखना है, 14 प्रकार के मल की ओर दृष्टि। कैसी बात करते हो महाराज जी, मल की ओर भी कोई दृष्टि करके भोजन करेगा क्या? भैया मल अकेला वो मल नहीं होता है ना। वो सारी चीज़ें जो कि बुरी होती हैं उनको मल की कैटेगरी में लाया जाता है। तो इस प्रकार से वो अतिथि, वो जो संविवाह व्रत है वो किसका है? श्रावक का है। और उसका वह व्रत पलवाने में साधन कौन बन रहे हैं? मुनि महाराज बन रहे हैं। वो एक साधक हैं, फिर भी साधन है किसके लिए? उस द्वितीय प्रतिमाधारी से लेकर के 10वीं प्रतिमाधारी तक के श्रावक के लिए अपनी कर्म की निर्जरा करने का माध्यम बन रहे हैं। समझ में आ रही बात? माने वो मुनिराज जिनका उत्तम सहनन होता था उस चतुर्थ काल में, वो बेला तेला चौला छैला पक्ष मास 6 मास तथा मौन रहें उपवास करें हैं, करें न तन की दास कथा। सोचो 1-1 साल के 6-6 महीने के चातुर्मास के उपवास लेके बैठ जाते थे, श्रावक का क्या हाल होता होगा। और आज यहाँ एक उपवास करते हम लोग 4 दिन में 5 दिन में, सो हाहाकार मच जाती है कि महाराज जी अब तो चतुर्मास हो गया, अब तो ऐसा हो गया, यहीं पूरे उपवास करना है क्या? आगे जाओगे वहाँ कर लेना। एक गुना ही मिला आपको चुनने के लिए, आपने गुना को ही क्यों चुना और हमें क्यों किया अनसुना? कुछ तो हमारा सुना क्योंकि हमारा चौका है सूना सूना, है ना। ऐसा आके बोलते हो भैया, कुछ भी बोलो, हम लोगों की तो ये चर्या है। और चतुर्मास में चूँकि मौसम अनुकूल रहता है, शरीर भी साथ देता है, और ये चातुर्मास माना ही जाता है साधना के लिए, तो इसलिए करते हैं हम लोग। करना पड़ता नहीं है, चला के करते हैं। तो आप लोग तो बस ये बहुत सारी चीज़ें हैं, अपन केवल चौका लगाना जानते हैं, भोजन बनाना जानते हैं। वो जैसे उसमें है ना सामान, माने गलत डायरेक्शन में है ये कि सभी को पापों का ज्ञान तो होता है लेकिन पापों से बचने का ज्ञान नहीं होता। इसी को अपन राइट वे में लगाएं कि सभी को चौका लगाने का तो ज्ञान है, क्यों लगाया है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, कैसे चलाना है, क्या चलाना है, कितना चलाना है, क्यों चलाना है, ये सबको नहीं आता। ये आ जाए ना, हम ये नहीं कह रहे कि मुनि महाराज तो कभी बीमार होंगे ही नहीं, पर जितने होते उतने नहीं होंगे। अकेली गलती आपकी नहीं है, मुनिराज के कर्म का उदय है, असाता वेदनी का उदय उनका भी आता है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी संयोजना में गड़बड़ी हो जाती अपने द्वारा भी। प्राय करके जो चीज़ चलानी है वो चलाते नहीं हैं, और जो चीज़ कम चलानी है उसको ज़्यादा बनानी है, फिर मना मना के मनानी है ना, और फिर चलानी है, तो उसमें स्वास्थ्य बिगड़ता है। और जो छोटी पूंजी के दुकानदार होते हैं, ऐसे ही छोटी पूंजी के महाराज होते हैं जो बड़ी मुश्किल से अपनी दुकानदारी को संभालते हैं।
तो उनका तालमेल एक ही दिन में बिगड़ जाता है। एक दिन की गलती, फिर वो कहते ना कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। तो एक दिन की जो विसंयोजना है, आहार में संयोजना बिगड़ जाती है, फिर उनको कम से कम 1 हफ्ते तक सेंकना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा व्रत है अतिथि संविभाग व्रत आप लोगों का, और आपके माध्यम से उन मुनिराज की वो सारी तपस्या, वो सारे मूल गुणों का पालन, सारी परिचर्या चलती है। इस व्रत के बारे में तो चूँकि इसी के अंतर्गत 4 प्रकार के दान आ जाएंगे, आहार दान भी आ जाएगा, तो इस पे तो यदि 1 साल भी व्याख्या चले ना तो कम है। कल पूज्य निर्भीक सागर जी ने आप लोगों को 4 गाथाओं के द्वारा इस व्रत की महिमा बताई होगी। उमा स्वामी महाराज को भी याद किया होगा, विधि द्रव्य दात्रीपाद विशेषात तद विशेषा। वो विधि क्या होना चाहिए, नवदा भक्ति तो है, पर उसकी भी कैसी कैसे माने कितने सारे स्टेप हुआ करते हैं, और उन सब में सावधानी रखना। बहुत कुछ आजकल देखने में आ रहा है। एक सबसे बड़ी बात देखने में आती, पूरा चतुर्मास हो गया उसके बाद मैं कह रहा हूँ, आजकल ये जूते चप्पल खुलेआम रखे होते हैं, समझ गए। मुनिराज वहीं जा रहा है, पैर धो रहा है और जूते चप्पल सामने दिख रहे हैं। हम लोग जब छोटे छोटे बच्चे थे, इन्हीं महाराज का चतुर्मास हुआ था जब मैं 10 साल का था बंडा में, तो हम लोगों को यही ड्यूटी सौंपी जाती थी कि पहले जाके वहाँ रास्ता में झाड़ू लगा के आओ पूरी, और जाके पूरे जूते चप्पल जितने हैं वो सब बोरी में भर के छुपा के जीने के नीचे रख दो। एक भी दिख गया ना तो खैर नहीं, समझ वो ही पड़ेंगे फिर हम लोगों को समझ गए। तो क्योंकि लौट जाते थे महाराज जी लोग। अब आजकल चलन चल गया, महाराज भी हम जैसे हो गए कि भाई इसको इग्नोर कर देते, लौटते नहीं हैं। तो बस आप लोगों ने मान लिया अरे लौटे नहीं थे तो मैं कहा रखे रहे तो, और सामने उतारो, और ज़्यादा सुने कि सामने 16 भी पहन के चप्पलें पहन के जाओ, क्या कर लें भाई, आने हुए तो आए ना, देखिए दूसरे आए, समझ गए। और गाड़ी पे बढ़िया 16 पहन के आ रहा है, भाई गाड़ी पे 16 लेके आ जाओ, और पास में जो चेंजिंग रूम है, ड्रेसिंग रूम, वहाँ जाके आप चेंज करके कर लो, तो उतने पाप से तो बच जाओगे। मंदिर भी आते हैं, 3 लोग के नाथ को छू रहे हैं, वो चप्पल पहन के आए, जूता पहन के आए हैं, 4 व्हीलर में संगी पंचेंद्रिय जीवों को मारते हुए आ गए, काय का पुण्य मिलेगा भाई। घर से निकले इतनी विशुद्धि के साथ निकलो कि 1% भी कहीं से अशुद्धि आपके अंदर प्रवेश ना कर पाए। वो पहली शुद्धि तो काय शुद्धि है, और वही में आजकल कहने लगे काय की शुद्धि, मन शुद्ध भाव चाहिए, सब शुद्ध है। शरीर मरीर की शुद्धि और वस्त्रों की शुद्धि से क्या लेने, खूब 16 कर रहा है, खूब छुआ कर रहा है, वो मन में पूरी क्रोध कसाय भरी है, मान कसाय है, का काम की शुद्धि नहीं। ये स्टेप हैं। पहले जब आपका तन शुद्ध होगा, जब वस्त्र शुद्ध होंगे, जब आपके चारों ओर का एटमॉस्फियर शुद्ध होगा, तब जाके मन शुद्ध होगा। ना कि एक ही मन शुद्ध होगा सो सब शुद्ध होगा। ये जो उल्टी परंपराएं, उल्टे कुतर्क चलने लगे हैं, इनको संभालना होगा, वरना ये धर्म की परंपरा चलती तो आ रही, चलेगी, लेकिन धीरे धीरे वो टिमटिमाते हुए उस दीपक की तरह लौ बचेगी। वो जो समीचीन प्रकाश मिलना चाहिए, वो जो पुण्य जितना गाढ़ा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। इसलिए अपन सब वो सारी प्रक्रियाएं करने के बावजूद भी उतने खुश नहीं हैं, उतना सुकून भरा जीवन अपना नहीं है जितना जीवन आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले था। कारण यही है कि अब दिखावट का, बनावट का और सजावट का जमाना आ गया, इसलिए गिरावट आ गई भावों में। इन सब से जब ऊपर उठेंगे तो अपने आप भावों में और विशुद्धि होगी। तो दिखावे पे ना जाएं, जो स्वाभाविक जीवन है, समझ गए ना, माने ना किसी के प्रभाव में, ना किसी के अभाव में जीवन जियो। जीवन जीना है तो अपने स्वभाव से जियो। समझ में आ रही ना बात? जो हमें स्वभाव मिला था उसको क्यों भूल रहे अपन? तो ये व्रत तो बहुत बड़ा है, बहुत व्याख्या, लेकिन अपन को आगे भी बढ़ना है। तो एक शॉर्ट में हम बता दें, अपन श्रावक के द्वितीय प्रतिमाधारी, व्रत प्रतिमाधारी श्रावक के
12 व्रतों के बारे में पढ़ रहे हैं। 5 प्रकार के अणुव्रत हो गए, जो 4 प्रकार के शिक्षा व्रत होते हैं, और 3 प्रकार के गुणव्रत पहले हो गए। कौन कौन से थे? दिग्व्रत, अनर्थदंड त्याग, व्रति त्याग व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। इनमें एक ऊपर नीचे हो जाता। कोई कोई आचार्य दिग्व्रत, देश व्रत को गुणव्रत में मानते। यहाँ कार्तिकेय महाराज ने देशावकाश यानी देश व्रत को क्या माना है? शिक्षा व्रत में माना है। तो अपन ने सामायिक नाम का पहला शिक्षा व्रत पढ़ लिया। प्रोषदोपवास जो द्वितीय शिक्षा व्रत था, वो भी उसकी व्याख्या सुन ली मुनि महाराजों के द्वारा। अतिथि संविवाह व्रत तीसरा जो शिक्षा व्रत है वो चल रहा है। अगले दिन या और अगले दिन चौथा देशावकाशिक शिक्षा व्रत आएगा। और इस प्रकार से 12 के 12 व्रत जो द्वितीय प्रतिमा में श्रावक को पालना होते हैं, तो वो व्रत हो जाएंगे। तो इन सब व्रतों को पढ़ने की महत्वता तभी है जब आज वो चिंगारी हमारे अंदर जले और कल वो ज्वाला का रूप ले, और वो व्रत हम अंगीकार कर पाएँ। कम से कम 2-2 प्रतिमा के व्रत सभी 35 से 40 वर्ष उम्र के बाद वालों के कम से कम हो जाएं। और ऐसा कतई नियम नहीं कि 12 साल और 15 साल वाला ही नहीं ले सकता, सब ले सकते। जब 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में मुनि दीक्षा हो सकती है, तो ये तो श्रावक के प्रथम सोपान है। 11 सोपानों में, सीढ़ियों में ले सकते हैं। तो आज अपन को पढ़ना है गाथा नंबर 362। बताओ भैया, हमें तो यही बताया गया 362वीं गाथा पढ़ रहे। तो अब इसमें कौन सा आहार दान के महात्म की विशेषता 3 गाथाओं के द्वारा अपन व्यक्त करते। पूज्य कार्तिकेय महाराज ने जैसा बताया है, 362 नंबर की गाथा का उच्चारण। भोयन दानम सौखम ओ सह दानेन सत्य दानम चा जीवाण अभय दानम सुदुल्लहम सवदानेसु। अर्थ क्या हुआ इसका कि जो भोजन दान है, मतलब आहार दान है, उससे सौखम यानी सुख होता है। किसको सुख होता है? जो दे रहा उसको भी आह्लाद होता है, और जो ले रहा उसके भी मजे हैं, है ना? मजे नहीं है, उसको इस बात का सुख हो रहा कि ये जो गया है ईंधन, अब इस ईंधन से हमारी ये गाड़ी चलेगी और हम इससे खूब अच्छी साधना करेंगे, खूब अच्छा तप करेंगे, खूब अच्छी सामायिक करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। समझ गए? इस प्रकार का सुख उत्पन्न होता है। क्यों? बिना पेट्रोल की जब सामान्य गाड़ी धुआं दे जाती है, तो अनादिकालीन गाड़ी है। अन्न का कीड़ा माना गया इस शरीर को। समझ गए? अन्न के बिना सब शून्य है। समझ आ रही ना बात? तो वो कहते ना, जैसे हम बोलते हैं कि पेट में नहीं है कुछ और दुनिया दिख रही तुच्छ। समझ गए? कि पेट में कुछ नहीं रहता, कितना भी सगा हो, कितना भी भला इंसान हो, अच्छी बात भी सुना रहा हो, पर वो बातें भी फिर अच्छी नहीं लगती, है ना? वो एक और है कैसा कि वो भोजन के बिना नहीं होती, ऐसा है कुछ। हाँ, भूखे पेट, भूखे भजन न होए गोपाला, जा पड़ी कंठी जा पड़ी माला। समझ गया ना? तो भूखे रहोगे ना तो कुछ नहीं सुहाता है। तो इसी प्रकार मुनि महाराज रह सकते 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10-10 15 उपवास कर लेंगे, लेकिन उसके बाद तो आदिनाथ भी देखो 6 महीने का उपवास किया, फिर निकले लगातार 7 माह 9 दिन तक, नहीं मिली भी थी, 13 माह 9 दिन में मिली, फिर अक्षय तृतीया धन्य हो गई। समझ गया? राजा सोम और श्रेयांश आज भी उस दान चक्रवर्ती दान शिरोमणि के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं भोजन से, आहार दान से सुख होता है। औसत दान के साथ सत्य दान मतलब शास्त्र दान और अभय दानम यानी जीवों को अभय दान, सब दानों में सुदुल्लहम सब दानेसु, सब दानों में कैसा है? बहुत दुर्लभ है। आप सब जानते हो आहार दान क्या होता है,
प्रैक्टिकली करते हो आप तो। 4 प्रकार के आहार होते हैं, खाद्य, स्वाद, लेह और पेय। अब इनके भी बताएं हम भेद हैं। अनाज आदि जो खाद्य में आते हैं, स्वाद में अच्छा बढ़िया रबड़ी हो गई, चटनी हो गई, ये सब स्वाद में नहीं भी खाओ तो चलेगा, मगर जी स्वाद कैसे मन। फिर ले में आते हैं वो चाटने योग, समझ गए, तो चटनी है ये इसमें आ जाएगी, मतलब खाद्य में आ जाएंगे, स्वाद में आ जाएंगे, बर्फी लड्डू वगैरह मिठाई वगैरह है। सुनो तो आचार्य कार्तिकेय महाराज के द्वारा और जिन सुखचंद महाराज ने टीका लिखी उनके अनुसार तो लेह आदि जो आएंगे तो रबड़ी वगैरह, और पेय में जितने भी पेय पदार्थ हैं, दूध हो गया, पानी हो गया, जूस हो गया, ये सब पेय में आ जाएंगे। और स्वाद में एक दूसरी वक्त चाहिए सौंफ सुपारी आदि, लौंग इलायची, सुपारी तो नहीं, मतलब सौंफ हो गई और लौंग हो गई, इलायची, ये सब आ जाएंगे स्वाद में। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के दान हैं, और अपन को सबको इतना ध्यान रखना है, मुनि महाराज को वही दान देना आहार जो उच्च से उच्च क्वालिटी का मतलब समझ रहे, ये नहीं कि बिल्कुल बिना सरबती के गेहूं के, अब जिसके यहाँ नहीं है तो वो क्या, जो है आप जो खा रहा है वो खिलाना है, क्योंकि आपने अपने लिए बनाया है, अलग से नहीं कि जो मुनि महाराज को अलग। और जा कहते भी हैं फिर महाराज जी आप ही खिलाने बनाओ तुझे तो, और संग जा भी कह देते कि महाराज जी अगर आपने ले हो तो फिर को खाते ही नहीं है जो सब। अब बताओ ये सब बड़ी फजीती का हो जी महाराज की। एक बार क्या हुआ कि एक दामाद साहब अपनी ससुराल में पहुँचे, थोड़ा लेट हो गए, बुंदेलखंड का वो था तो अंथव बोलते शाम की, तो माने लौलइयों मतलब बिल्कुल एंडिंग डे का, बिल्कुल शाम होने को उजाला चला गया। तो वो पहुँचे तो वो जाके उनकी सासू माँ बैठी थी और बोले आओ आओ लाला साहब अच्छे आ गए आप। का है कहना तनक देर बाद हम कुत्तों को डार ही रहे थे समझ गए, माने तुमने आते तो कुत्तों को तो खिलाना ही तो हमारा है, तुम अच्छे आए कम से कम कुत्ता से तो बढ़ के हो। बताओ अब ऐसे ही वो लोग हम लोगों के मुंह पे कह देते कि महाराज जी आप जो ले लो आप ही खिलाना बनाओ, तो ना फिर घर को खाते ही नहीं है जो। बताओ आप, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो भोजन आपने अपने लिए बनाया है उसी का समविभाग करना है, वरना इसमें बहुत दोष लगता है। कभी नहीं बोलना चाहिए ऐसा, और ना कभी ऐसा बोलना चाहिए कि महाराज जी बहुत नौदा भक्ति की इच्छा है, बिल्कुल आज तो आप आ ही जाइए, आप ही के लाने बनाओ है सब। अरे उद्दिष्ट हो गया वो। एक जो 11 प्रतिमाधारी छुल्लक महाराज हैं, छुल्लिका हैं, एलक हैं, वो भी नहीं आएंगे। उनका उद्दिष्ट का अपने उद्देश्य से बनाया हुआ भोजन नहीं कर सकते। वो अलग मजबूरी है कि औषधि रूप में कुछ पथ्य चल रहा है, वो जाता है, वरना अब इसी पे ऑब्जेक्शन लगने लगे कि महाराज जी ऐसो का है तो जो जाते और वो चल रहा हो। वो मजबूरी है उनकी, वो बीमार हैं, उनका पेट साथ नहीं दे रहा है, साधना हो नहीं पा रही उनकी, अगर वो नहीं चलेगा तो वो मजबूरी है उनकी, वो अधिकार नहीं है उनका। एक श्रावकों का कर्तव्य है, अहोभाग्य है कि वो स्वीकार कर रहे हैं। समझ में आ रही ना बात? तो ऐसी सब बातें नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और रहती है, भजन तो गाते हैं कि चंदन चौकी पे विराजो पूज महाराज, है ना, मेरी कुटिया में पधारो। इतनो बड़ो आलीशान बंगलो बनो है और बस चौकी 3 तरफ से हिल रही। चौकी ऐसी कि भी अगर पसर जाए भज जाए भाभी तो बने न ऊपर, और महाराज को बिठा रहे, समझ गए। और दूसरी चौकी जो सामने लगाने आहार के बाद में, बस चौकी भी ढूंढने से नहीं मिल रही, टेढ़ी है, आड़ी हो की। पात्र है तो वो पात्र इतनो छोटो, कहने लगे महाराज जी तो बहुत बड़ी निशानेबाज रहे कि भाई पूरी सूद मिला के अंजलि में से एक तो गिर है ही नहीं, और गिर तो वही में गिर इतने से मौको वो पात्र, समझ गए। 1 लीटर पानी बने और भर जाए, ढूंढ के वही धन्य गंजिया। फिर वो के बाद दुनिया को बताई कि भैया एक मच्छर जाली होती जो होती ना, उसकी पॉलिस्टर उसकी वो अच्छी ले लो, उसके पीस करके सिलवा लो, ऐसे 8-10 पार्ट रख लो और 4 क्लिप फंसा के वो लगाओ, सबसे सही ना धोने में झटकार तो धुल गई। या वो आती है जाली और उसमें एक स्टील की आती बहुत अच्छी, कौन सी, बस छेदवारी नहीं जो उनसे बूंदी बनाने हुए ना, वो में पूरा संगीत। कहने लगे महाराज जी संगीत के साथ बहुत आनंद आ,
आप जितो गिराओ, जितो तेज सुनने उतो गिराओ, समझ गए? टप 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 अलग आवाज आती, बावारी जाली नहीं, बिल्कुल आवाज ना आए। या पहले माँ लोग छन्ना बांधती थी, सामान लट्ठा का जो कपड़ा आता था वो बांधती थी, तो वो बांधो, पात्र का मुख थोड़ा चौड़ा हो, समझ गए? उसके लिए भी अलग से जाके बाजार में खरीद सकते हो आप लोग। जिनके यहाँ हैसियत है बढ़िया चांदी का बनवाओ, और अमीर आदमी सोने को बनवाओ, वो में हीरे माणिक मोती जड़वाओ, समझ गए? लगे तो भव्यता दिव्यता दिखना चाहिए, दिखावे के लाने नहीं। हमारी इतनी हैसियत है कि हम 3 लोग के नाथ तो नहीं आ रहे तीर्थंकर अभी आहार करने, है ना, लेकिन अभी वर्तमान के आचार्य 3 लोग के नाथ से कम नहीं है, वो यदि आ रहे हैं तो अहोभाग्य हैं। तो उनके सामने जितनी भक्ति कर सकते हम, जितना विनय दर्शा सकते करना चाहिए। और ये जो अहंकार होता है, जो चौके में, हर चौके में नहीं, बहुत से चौकों में देखने को मिलता है कि जो साथ में जाने वाले भाई लोग बहनें होती हैं, वो यदि कुछ चला के करते या चौके, तो चौके वालों को ठेस पहुंचती है कि तुम हमारे चौका में आके घुसपैठिया हो के आतंकवादी जैसे मचा रहे, अपनी अपनी चला रहे, हमें होशियारी दिखा रहे, नाती है तुम्हारे बराबर, हम आओ, जितने साल के हो नहीं है उससे 25 बार तो आचे सीखो पड़ गाओ, हमने, हमें होशियारी बता रही तुम। तो ये जो बिहेव होता, मिसबिहेव, ये बहुत गलत बात है। आप उन बच्चों की, उन युवाओं की पीठ थपथपाइए कि बेटा, जहाँ ये दुनिया चकाचौंध में जी रही है, तुम कम से कम ये 16 पहन के मुनि महाराजों की आहारचर्या में एक पार्ट बन रहे हो। अहोभाग्य है जहाँ बच्चे 11 बजे उठ रहे हैं, तुम सुबह 5 बजे उठ के उनकी शौच क्रिया में कमंडल पकड़ के साथ में जा रहे हो। ऐसे बच्चों का तो रोज सम्मान हो तो कम है। कितने बच्चे आते हैं लेकिन उनको उलाहने सुनने को मिलती है, उनको ताने मिलते हैं, हर कोई दुत्कारता है उनको। और यदि हम उनका सपोर्ट करते हैं तो हमें भी कहने से नहीं चूकते लोग कि आप उनको सिर पे चढ़ा के बिठा ले हो, आप उनको दिन भर अपने पास बिठाते रहते हो, वो आपके कान भरते रहते हैं, आप उन्हीं की बात सुनते हो, हम लोगों की तो सुनते ही नहीं हो। वो ही बैठे रहते 4 लोग, हमें कभी आगे आने का मौका ही नहीं मिलता। हम बात करें तो आपसे कब बात करें? ये सब बातें भैया अच्छी नहीं है। जहाँ पंच परमेष्टि कर्म निर्जरा के साधन हुआ करते हैं, हम वहाँ कर्म बांधेंगे, समझ गए? वो ही होगा फिर कि धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो लिखिष्यति, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो लिखिष्यति। यही तो निधत्ते और निकाचित कर्म बांध लेते हम, जो कटाए नहीं कटते हैं। फिर तो सावधान रहना है, हर चर्या में इतना अलर्ट रहें, इतने पोलाइट रहें, इतने मतलब ओबीडियंट रहें, और सबसे मेन इतने सिंसियर रहें, सीरियस नहीं मैं कहूँगा, सिंसियर रहें कि लोग बाग देख के कहें कि मतलब कितनी बड़ी भक्ति है इसकी गुरु के प्रति, कितनी बड़ी भक्ति और समर्पण है प्रभु के प्रति, कितना अच्छा आचरण है इस बेटे का, इस बेटी का। ये होना चाहिए। माने आप प्रभु दरबार से, गुरु दरबार से ढोक दे के जब निकलें तो इतने आत्मविश्वास से, इतने उस सुख अमन चैन शांति से लवरेज होके निकलें कि सामने वाला जब व्यक्ति आपको देखे तो वो भी इसका कायल हो जाए कि यदि कहीं सुख है, चैन है, अमन है, तो इन देव की शरण में आओ, इन गुरु की शरण में आओ, इन शास्त्र की शरण में आओ। आप एक मतलब कहना चाहिए एम्बेसडर हैं आप देव शास्त्र गुरु के, एक राजदूत हैं आप, एक कहना चाहिए ब्रांड एम्बेसडर हैं, एक बहुत बड़े एडवर्टाइजमेंट पर्सन हैं आप, कि आप जैसा चेहरा लेके निकलोगे, आप जैसी एक्टिविटीज करोगे, उसकी ही प्रतिछाया सामने वाले पे पड़नी है। आप सात्विक क्रिया अपनाओगे, वरना हमें तो शिकायत में भैया मिलती हैं सबकी, बोल नहीं पाते हम कि महाराज जी वे ऐसो कर रहे, भगवान घोरे डाल रहे, और शाम हो जाकर होते बियर बार में बैठत भी ऐसा होता भी IPL में 2 करोड़ लगाए महाराज जी, और
सट्टा खिला रहे, जो कर रहे वो कर रहे, ठीक है भैया, लेकिन उनको अच्छे प्रेम से भी तो समझाया जा सकता है। उपगूहन अंग है, स्थितिकरण अंग है, कब फॉलो होंगे, वात्सल्य अंग है, प्रभावना अंग है, सब अपन को दैनिक जीवन में लाना है, केवल पढ़ना नहीं है, तब जाके हम चतुर्थ गुण स्थानवर्ती कहलाएंगे। तो इस प्रकार से इस गाथा में ये आहार दान की विशेषता बता दी कि कभी भी मुनि को वो प्रतिकूल आहार नहीं चलाना है जो विकृत हो गया हो। घी आदि का विशेष ध्यान रखें आप, घी विकृत हो जाता है, दुर्गंध आने लगती है उससे, और गले से उतरता नहीं, और हर रोटी में लगा हुआ है, हर बघार में है, तो उसकी सावधानी रखें। हो सके तो अठपैरा घी जो आप पाँव में लगाने के लिए भेजते हो, वो अंदर चला जाए तो पाँव में लगावे की जरूरत ही न पड़े, समझ गए, पाँव में और सिर में तो अठपैरा घी उड़ते सो 1.5 साल पुरानो धरो वो, और वो भी अच्छो बढ़िया डडेल को भी, समझ गए। तो इतनी कंजूसी ना करें। और बहुत सी चीज़ें जब मिलेगा समय तो बताएंगे। तो अभय दान क्या कहलाता? सब प्राणियों की रक्षा हो ऐसे भाव रखना अभय दान है। औषध दान जानते हो आप, औषधि का दान देना। ज्ञान दान मतलब ये शास्त्र आदि का उपकरण का दान देना। और एक आवास दान होता है, तो मुनि महाराजों के लिए संतशाला आदि है, अपने घर का कोई कमरा है। अब बिहार होते ना तो घरों में भी रुकते हम लोग, बढ़िया धन्य हो जाते वो अदर कास्ट के लोग, कि जहाँ पूरा आचैसी का 37 महाराजों का संग रुका। और जहाँ रात रुकते हैं तो एक टिकट में 2 मजा, रात की सामायिक और सुबह की सामायिक। जहाँ दोपहर में रुकना वहाँ के लिए दोपहर की सामायिक होती, समझ गया। तो रात्रि विश्राम जिसके घर में हो गया, सोचो कितनी बरगड़ाएं उस घर को लग गई, अपने आप पूरे विधान हो गए होते, कोई विधान नहीं कराने फिर गृह प्रवेश के लाने। एक बार कोई भी संग रुक जाए, अहोभाग्य उसके। अब दूसरी गाथा है आहार दान के महात्म की। 363 मत हुआ करते हैं, लेकिन यहाँ जो किसने चलाए थे? मरीचि ने, है ना, माने महावीर का जीव आदिनाथ का पोता, उसने चलाए थे 363 मत। लेकिन अपन उन 363 मत का खंडन करते हुए अपने एक मात जैन मत पे चलें, तो 363 नंबर की गाथा को पढ़ते हैं। भोयण दाणे दिन्ने तिन्नी भी दाणाणी होंति दिन्नाणी, भुक् तिसाए वाही दिने दिने होंति देहीणम। क्या कह रहे हैं? आहार दान का महात्म क्या है कि भोजन दान देने पर तीनों ही दान दे दिए आपने। क्यों? भूख प्यास से जो रोग आदि की पीड़ा हो रही, क्षुधा रोग से बड़ा कोई रोग नहीं, क्षुधा रोग विनाशना है, जो अनादिकालीन रोग है, तो उसका आपने नाश कर दिया। तो इससे बड़ी कोई औषधि नहीं है। आचैसी कहते आहार को ही औषधि बना लो, तो जिंदगी में कभी औषधि लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं। कितना खाना, कब खाना, कितना खाना, ये जान जाओ आप। हर चीज को पथ्य के रूप में ले लो आप, तो कभी आपको औषधि लेनी ही नहीं पड़ेगी। तो पहला हो गया, क्योंकि प्राणियों को भूख और प्यास रूपी वेदना प्रतिदिन होती है, और भोजन के बल से क्या होता है, साधु जो है दिन रात शास्त्र का अभ्यास करता है, और भोजन दान देने से क्या प्राणों की रक्षा होती है। ये दूसरी गाथा और पढ़ दें, दोनों का संयुक्त अर्थ बता दिया हमने। 364 नंबर की। भोयण बलेन साहू सत्तम से वेदिरत्ति दिव संपी, भोयण दाणे दिन्ने पाणा वीरखिया होंती। तो ये दोनों गाथाओं का अर्थ क्या है कि भोजन का दान देने से 3 प्रकार का दान हो जाता है। और भुक् तिसाए बाही, मतलब जो भूख की, जो क्या है, तृषा की, भुक् यानी भूख की, और तृषा यानी प्यास की, बाही यानी व्याधि, उसको दिने दिने होंती देहीनम, माने इस शरीर में, इस देही को क्या होती, दिन दिन होती। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिसमें नहीं होती हो, तो प्रतिदिन होती है। और भोजन बलेन साहू, भोजन के बल से ही साधु क्या, सत्तम सेविधि रत्तिम दिवसंपी, यानी रत्तिम यानी रात में, दिवसंपी यानी दिन में भी, सत्तम यानी शास्त्र का क्या करता है, क्या करता है, सेवन करता, मतलब शास्त्र का अभ्यास करता है। और
भोजन दाने दिन्ने, और भोजन का दान देने से प्राणा भी रक्षा होती, प्राणों की भी रक्षा होती है। क्योंकि 10 प्राणों से तो जीवन जिया जाता है जीव के द्वारा, लेकिन 11वां प्राण अन्न होता है और वो धन से आता है, सो 12वां प्राण धन होता है। इसलिए जब धन की हानि हो जाती है तो कभी कभी जन की हानि भी उस कारण से हो जाती है। 12वां प्राण है वो चला गया, सो कभी कभी 10 प्राण भी चले जाते, आदमी मर जाता, एकदम हार्ट अटैक हो जाता। तो इस प्रकार से गाथा का अर्थ हो गया। तो आहार दान देने में 3 दान कैसे गर्भित हैं, तो आप सब जानते हो कि आहार दान देने से क्षुधा रूपी रोग तो नाश हो ही रहा, साथ ही साथ और भी जितनी व्याधि होना थी वो नहीं हो पाती, तो अपने आप में औषधि दान हो गया। आहार दान देने से मुनि महाराज क्या करेंगे, जाके शास्त्र अध्ययन करेंगे, साधना करेंगे, सो बढ़िया ज्ञान दान भी हो गया। और कौन सा है? हाँ, आहार दान तो है ही नहीं। अभय दान ऐसा होगा कि महाराज खुद स्वस्थ रहेंगे तो क्या होगा कि मृत्यु के समान कोई भय नहीं है, और भूख के समान कोई कष्ट नहीं है, वांछा के समान कोई ज्वर या बीमारी नहीं है, और दरिद्रता के समान कोई बैरी नहीं है। तो इससे सीधा अर्थ आ गया कि मृत्यु के समान कोई भय नहीं है, तो अपने आप में अभय होगा, मृत्यु नहीं होगी, अकाल मौत नहीं मारेगी। कितने लोग भूख से मर जाते हैं, वो बात अलग है कि जितने लोग भूख से नहीं मरते हैं उससे ज़्यादा लोग ज़्यादा खाने से मर जाते हैं। समझ गए? ध्यान रखना ये बात, जितने ज़्यादा भूख से या खाली पेट नहीं मरते हैं लोग, उससे ज़्यादा अधिक मात्रा में खाने से, फूड पॉइजनिंग होने से, या जो उल्टा सीधा खा लिया है उसके होने से मर जाते। इसलिए अपन को सात्विक खुद भी खाना है और जो साधु आए उसको भी खिलाना है। तो इस प्रकार से भूख के समान कोई व्याधि नहीं है, तो अन्न के समान कोई औषधि भी नहीं है। आहार ही औषधि बने अपन सबके लिए, और जिसने आहार दिया मानो उसने शरीर ही दे दिया, मतलब शरीर को बनाए रखा। तो इस प्रकार से एक दान में 3-3 मतलब दान हो जाते हैं। एक टिकट में 2-2 मजा तो सुने थे, यहाँ 3-3 और 3-3 क्या कितने सारे मजा हैं। अभी ये जो गाथा आ रही है कि मतलब यहाँ पे ये बता रहे आहार दान के महात्म की विशेषता बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो इंद्र पद भी पा जाता है। अगर एक बार भी सच्चे भावों से जिसने सच्चे मुनि महाराज को, उत्तम पात्र को आहार दे लिए, तो वो यदि मनुष्य गति का, मनुष्य आयु का उसने बंद कर लिया तो नियम से उत्तम भोग भूमि में जाएगा। 3 पल्ल की आयु वाला मनुष्य आर्य बनेगा। सोचो आप, पूरा जीवन 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से उसका चल जाएगा। किसी प्रकार की टेंशन नहीं, ना बाल बच्चे पैदा करने की टेंशन, ना उनके पालन पोषण की, ना कमाने की, ना आजीविका की, ना भूख की, ना प्यास की, ना ठंड की, ना गर्मी की, कोई व्याधि नहीं, बिल्कुल बस भोगना है इतनी लंबी आयु तक। तो वो सब किससे मिलते हैं? शुद्धि पूर्वक शुद्ध भावों के साथ उत्तम पात्र को, जघन्य पात्र को या मध्यम पात्र को आहार देने से। 2 गाथाएं और उच्चारण करता हूँ, समय तो हो रहा है। एह पर लोय निरीहो दानम जो देदि परम भक्ति ये रणत्तये सुठ विदो संगो शैलो हवे तेण उत्तम पत्ति विशेषे उत्तम भक्ति ये उत्तमम दानम ए दिने विये दिन्नम इंद सुहम उत्तमम देदी। क्या अर्थ है इस गाथा का, 2 गाथाओं का? एह पर लोय निरीहो, जो इस लोक में और परलोक में ऐसा निरीह वृत्ति रखे, कोई आकांक्षा नहीं रखेगा कि हमें जो मिल जाए और ऐसा हो जाए। एक इलाने आहार दान नहीं देने या किसी प्रकार का दान नहीं देना है, बिल्कुल निराकांक्ष होके निरीह वृत्ति से, जिस प्रकार से साधु निरीह होता है इसी प्रकार से दान देते समय दाता को भी निरीह होना चाहिए, बिना इच्छा के, कोई इच्छा नहीं उसके फलस्वरूप। फिर क्या होता? दानम जो दे दी, जो दान देता है परम भक्ति पूर्वक, वह संगो शैलो, पूरे समस्त संग को रणत्तये सुठविदो, रत्नत्रय में स्थापित
करता है। और क्या करता है? उत्तम पत्त विशेषे, मतलब क्या इसका अर्थ निकलेगा? उत्तम पात्र विशेष को उत्तम भक्ति यानी उत्तम भक्ति के द्वारा दिने भी, एक दिन भी दिया हुआ क्या? उत्तमम दानम यानी उत्तम दान, इंद्र सुहम उत्तमम दे दी, मतलब उत्तम इंद्र सुख को भी दे देता। एक दिन के दान की महत्वता बता रहा है। और अपनी जिंदगी निकली जा रही और वो के बाद भी जहीं के तहीं हैं और कर रहे कहीं कहीं, है ना, तो कैसे काम चलेगा? इसलिए भावों को बनाएं। और इसके लिए नहीं कि हमने इसमें पढ़ लिया कि महाराज जी ने बताया था एक दिन भी अच्छी भक्ति पूर्वक उत्तम भावों से दान दो इंद्र पद मिलत है, सो अपन ऐसा करो, बाकी 30 दिन अच्छी खूब कसाया कर भी, गुस्सा कर भी, एक दिन भर अच्छी से दे लो सो इंद्र पद पक्को। ऐसा नहीं हो रहा हो, समझ गए? ऐसी बातों में नहीं आ जाना आप। उनका कहना यही है कि एक दिन की जब इतना महात्म है तो पूरे जीवन भर क्यों ना करें हम वो चीज़। अच्छाई में क्या बुराई है? बोलो, बुराई में अच्छाई ढूंढने तो बहुत अच्छी बात है, और हम अच्छाई में ही बुराई ढूंढें तो इससे बुरी बात क्या है? तो यही है। तो उत्तम पात्र कौन होते हैं? तो मुनि महाराज होते हैं। मध्यम पात्र कौन होते हैं? तो आरिकाएँ हैं, इलक छुल्लक, मध्यम पंचम गुण स्थान वर्ती व्रती जो हैं वो। और जघन्य पात्र कौन है? तो आप सब, यानी चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जो सम्यक दृष्टि है। तो जैसे जैसे पात्र को दान दोगे वैसे वैसे फल भी मिलता। उत्तम पात्र को दोगे तो उत्तम फल, मध्यम को मध्यम फल, और जघन्य को जघन्य फल। हाँ, एक चीज़ और है, उत्तम पात्र को तो दान दे रहा है और अपन खुद जघन्य दाता बन के दे रहा है, सो तो जघन्य ही फल मिले। फिर अपने भाव उत्तम, भली हमारे यहाँ कुछ है नहीं, वही सामान से दाल भात रोटी, यही बात चोखी, समझ गए? दाल भात रोटी और यही बात चोखी। आदमी रसगुल्ला पूड़ी हलवा के बिना तो जी सकता है, दाल भात और रोटी नहीं दो आपको, वो कसम खुआ दो कि हम 30 दिनों तक तुम्हें इन 3-4 चीज़ों को छोड़ के बाकी सब चीज़ें चलाएं। मालपुआ चलाएं, अच्छे घेवर बनाएं, घी में तल के, अच्छे बढ़िया मैसूर पाक हिला हिला के घी में, समझ गए? और अच्छा पेड़ा हो जी, अब काबे ठुक रही है गजक, समझ गए? वही खिलाएं, नानी याद आ जाएंगी, चाहे महाराज हो चाहे कोई हो, समझ गए? तो दाल भात रोटी, यही बात चोखी, कुछ भी ना हो ये मिल जाए तो अपने आप मुनि का जीवन सात्विक रहेगा, बहुत अच्छी साधना होगी। और ये सब दिखावे कि आप बनाने लगे जो, इसी में जाके बीमार हो रहे हैं, है ना? आप ये मानो कि आज महाराज जी को अपन सबको मिले हैं, है ना? आज लेने वाला है कोई, तब तो देने वाले की महत्वता है। आज सुनने वाले आप सब हो, जब तो सुनाने वाला यहाँ बैठा है। ना कि हम दीवारों से बातें करते का। तो पूज्य क्षमा सागर जी ने लिखी हैं पंक्तियाँ, हमें पता नहीं ये घड़ी पता नहीं क्यों इतना दौड़ती है मेरे सामने, लगता है इसको इस दरबार से ज़्यादा कोई और दरबार की ओर जाना होता है, तब तो वो भागती इतना। जब अपन भागते कब हैं? जब कहीं और जाना हो। तो इस घड़ी को इस दरबार से ज़्यादा कोई बड़ा वाला दरबार पसंद है, तब तो वो अपने ही सामने बहुत भागती है। तो उन्होंने लिखा कि अभी ऐसा हो कि देने का मन हो, लेने वाला कोई करीब ना हो। कभी हम कुछ न कहना चाहें और सुनने वाला कोई करीब ना हो, तब एहसास होता है कि देने और सुनाने वाले से लेने और सुनने वाला ज़्यादा कीमती है। समझ में आ रही ना बात? एकमात्र समय होता है साधु का जब उसका हाथ नीचा होता है, वो है आहारचर्या में। बाकी पूरे समय हाथ ऊपर रहता साधु का, आपका नीचे रहता सिर। एकमात्र समय है जबकि उसका हाथ नीचे है, माने वो समय आप बड़े हो गए। भिक्षाम देही नहीं कह रहे, सौभाग्य मानो कि मुनि महाराज मिल रहे हैं। वो आचार्य महाराज की कृपा है कि 131 साधु बना गए और आज नगर नगर में, गांव गांव में, डग डग पे पग पग विहार करते हुए वो साधु चल रहे हैं। समझ गए ना? ये गुरु महाराज की महती कृपा है पूरी समाज पे, पूरे देश पे। और अपन उन गुरु महाराज का कहना चाहिए कि बड़प्पन देखिएगा कि आपने देखा गुरु जी की कोई फोटो देख लो,
गुरुजी का सिर ऐसा झुका मिलेगा आपको। वो इतनी ईर्ष्या पद भक्ति से चले, ऐसे 28 मूल गुण पाले कि उनकी गर्दन ही झुक गई। जिनके चरणों में पूरा संसार झुकता था और उनने कभी नज़र उठा के नहीं देखा, कभी किसी को ऊंची आंख उठा करके नहीं देखा। और आज हम थोड़े से ओहदे पे आ जाते हैं और दुनिया को फटकारने लगते हैं, दुनिया को आंखें दिखाने लगते हैं। गलत बात है। हमारा शिष्यत्व तब है जब हम गुरु से ये चीज़ सीखें कि हम कितने बड़े भी क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमारी नज़रें झुकी होना चाहिए। समझ गए? उन गुरुओं के लिए, ऐसे गुरुओं के लिए, चाहे वर्तमान आचार्य समय सागर जी हों, चाहे अपने आचार्य विद्यासागर महाराज और भी जो भी आचार्य हों जो ऐसे हैं, उनके लिए समर्पित हैं कि कौन लगा सकता है उनके कद का अंदाज़ा, कौन लगा सकता है उनके कद का अंदाज़ा। वो आसमान है फिर भी सर झुकाए बैठे हैं, वो आसमान है फिर भी सर झुकाए बैठे हैं। ऐसे गुरु हैं। और जो हमारे ईश्वर बैठे हैं, चाहे वो गुरु के रूप में हो चाहे प्रभु के रूप में हो, उनको क्या पसंद है तो सुन लें आप। और यदि आप ऐसे बन जाओगे तो आप भी उनकी पहली पसंद बन जाओगे। हमारी पसंद गुरु होते हैं, प्रभु होते हैं, लेकिन यदि गुरु की पसंद हम बन जाएं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? सोचो आप। तो कैसे बनेंगे गुरु की पसंद? तो प्रेम से भरी हुई आँखें, श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पाँव और सत्य से जुड़ी हुई जीव। ये सारी चीज़ें ईश्वर को, प्रभु को, गुरु को बहुत पसंद हैं। और यदि ये हम करेंगे तो हम भी एक दिन गुरु की पसंद अवश्य बन जाएंगे। और हमें दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए, हमें कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई प्रसिद्धि की, ना कोई किसी पद की, ना यश की, ना ख्याति की, ना पैसा की, ना दौलत की। तो फिर क्या है? तो बस ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, गुरुजी ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, गुरुजी आप हमें पहचानते हो, बस इतना ही काफ़ी है मुझे। आप मुझे पहचानते हो, इतना ही काफ़ी है मुझे। और मतलब हर कोई है जो दूसरों को हराने में लगा हुआ है, दूसरों से आगे बढ़ने में लगा हुआ है। कब? दूसरे को ढकेल करके, पीछे कर करके। तो APJ साहब हुए, अब्दुल कलाम हुए, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा सेंटेंस कहा कि किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल है। जीतना कौन सा जीतना? फाइट वाला नहीं, किसी के दिल को जीत लेना। समझ गए? किसी के दिल में, हृदय में स्थान बना लेना, ये बहुत कठिन है। वो कब बन पाता है? जब हम दूसरों की जीत के लिए खुद हारना सीख जाते हैं, तो हम दूसरों के दिलों को जीतना सीख जाते हैं। समझ में आ रही ना बात? तो ये सारी चीज़ें अपन को करना है। क्यों? बहुत आसान होता है कोई उदाहरण पेश करना। हम सब उदाहरण दे रहे हैं, गुरुजी के उदाहरण, APJ साहब के उदाहरण, संत महात्माओं के उदाहरण। तो बहुत आसान होता है कोई उदाहरण पेश करना, और बहुत कठिन होता है खुद कोई उदाहरण बन जाना। बहुत कठिन होता है खुद कोई उदाहरण बन जाना। हम सब भी उदाहरण बने दूसरों के लिए। हमें देखकर भी दूसरे लोग कहें कि भक्ति सीखना है तो इनसे सीखो, सेवा वैयावृत्ति सीखना है तो इनसे सीखो, गुरु के प्रति समर्पण सीखना है तो इनसे सीखो, विनय क्या होती है सीखना है तो इनसे सीखो। और ये सब गुणों के सीखने के लिए किसी पाठशाला की ज़रूरत नहीं होती है, बस एक बार श्रद्धा से झुकने की आवश्यकता होती है। एक बार हम अंदर से झुक जाएंगे, फिर हमें कभी किसी की नज़रों में गुरु गिरने नहीं देंगे। पूज्य श्रवण सागर जी जब प्रथम दीक्षा दिवस 2015 में मना रहे थे बीना बारा में, तो वो बुंदेली कवि है, मैं उन्हीं की कविताएं सुनाता हूँ आपको। तो उन्होंने एक कविता सुनाई थी
उन्होंने अपने आप को सूदरे कहा था, सूदरे यानी सीधे, और वो कविता उस समय बहुत वायरल हुई थी। उसके बाद मैं अभी सुना रहा हूँ, बीच में उन्होंने भी सुनाई होगी, लेट हो गया हूँ फिर भी आज मैं समय का उल्लंघन कर रहा हूँ क्योंकि ठंड का सीजन है। तो जैसे जैसे गर्म हो रहे हैं अभी, तो टाइटल है हम पर गए सूदरे सो हमें बनाओ ने। समझ गए? जनता के लिए उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं कभी कोई कमेंट्स नहीं करूँगा किसी पे, उनकी बात मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। ने मंदिर जावें ने दान देवें ने पानी छाने और रात को जीवें, जीवें यानी खावें, उसे बनिया कहते यहाँ हैं वो कहाव ने, और हम पर गए सूदरे सो हमें बनाओ ने। देवता तरसत हैं जो मानव तन पावे, देवता तरसत हैं जो मानव तन पावे, लगे हो हीरा को माटी में गवा मिलावे, अरे एक ही कीमत पहचानो मुफ्त में नसाओ ने, और हम पर गए सूदरे सो हमें बनाओ ने। जा भोगों की बाढ़, ये भोग दिख रहा है ना जो आपको, जा भोगों की बाढ़ तुमको भोग ले है, आखिर में बुढ़ापो रोग शोक दे है, तुमका अच्छे अच्छे बह गए बहाव में, और हम पर गए सूदरे सो हमें बनाओ ने। आधे से ज़्यादा तो भोगों में खो गई, अबे भी समय है समारोह जितनी रह गई, अबे भी समय है समारोह जितनी रह गई, नहीं तो बुढ़ापो कट है तनाव में, और हम पर गए सूदरे सो हमें बनाओ ने। शरीर के चक्कर में आत्मा पिल रही, जैसे तेल पीलत ना, ऐसी शरीर के चक्कर में आत्मा पिल रही, शरीर ही में है मनो ढूंढे नहीं मिल रही, शरीर ही में है मनो ढूंढे नहीं मिल रही, और बहुत बहुत हो गई अब एकों सताओ ने, अब एकों यानी आत्मा को सताओ ने, और हम पर गए सूदरे सो हमें बनाओ ने। सम्यक तो उपजा के व्रत संयम धाल लो, और जैसे बने उसे एकों संसार से निकाल लो, अद्भुत आनंद है एक स्वभाव में, और हम पर गए सूदरे सो हमें बनाओ ने। और कै वो हमाओ काम है, मतलब महाराज बोल रहे ऐसा, कै वो हमाओ काम है मानो चाहे न मानो, कै वो हमाओ काम है मानो चाहे न मानो, अपन ने तो रास्ता पकड़ लई तुम्हारी तुम जानो, अपन ने तो रास्ता पकड़ लई तुम्हारी तुम जानो, अब तुम्हें जो दिखाए सो करो हमें घुमाओ ने, और हम पर गए सूदरे सो हमें बनाओ ने। इन्हीं भावों के साथ हम दूसरे को ना बनाएं, अपने आप को मना लें और बना लें इस चीज़ के लिए कि हम अच्छे इंसान बन जाएं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने ताम बंद मानस ममास्तु देवी। काय सर्गम।